Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is Sharp 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. So today we are going to do मॉड्यूल ए का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि चैप्टर 2 का टॉपिक है, दैट इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और इसमें हम समझेंगे कि जो 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शरी, इनकी इम्पोर्टेंस और रेलेवेंस। तो बिफोर वी मूव अहेड मैं आपको बता दूं कि सेक्टर्स अगर इकोनॉमी के डिवाइड कर रहे हो तो हमारे पास अलग अलग क्लासिफिकेशंस करने के तरीके हैं। वो तरीके भी 3 हैं। उन तीनों तरीकों के बारे में हम बात करेंगे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। ठीक है, देयर विल बी पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो और उसमें भी हम सेक्टर्स की बात करेंगे। तो आज हम जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है जिसके अंडर प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर आते हैं, उसकी बात करेंगे। तो बिफोर वी मूव अहेड लेट मी टेल यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपका जो अपकमिंग अटेम्प्ट है वो बहुत फ्लाइंग कलर्स से आप क्लियर करो, तो आई विल एडवाइस यू कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप मत करो, बहुत बढ़िया तरीके से उन्हें एनालाइज करो एंड प्रैक्टिस करो। आपका काम थोड़ा सा इजी करने के लिए एक डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस डॉक्यूमेंट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ इम्पॉर्टेंट MCQs एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो ये बहुत हेल्प करेंगे आपको आपकी प्रिपरेशन को डायरेक्शन देने में। तो डू check it out from the link given in the description. So let's start the sectors of Indian economy. तो on the basis of economic activity मतलब जब गुड्स एंड सर्विसेज की सेलिंग एंड परचेजिंग हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। तो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन हो रहा है, दैट इज व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज। ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हम 3 तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं अपने इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स को। क्या है वो सेक्टर्स? वो है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शरी। टर्शरी जो कि सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है, उसको फर्दर हम बाइफरकेट कर सकते हैं क्वार्टरनरी एंड क्वाइनरी बेसिस पर। ठीक है जी, तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। तो प्राइमरी सेक्टर होता है जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। एग्रीकल्चर, है ना, फिशरीज मेंटेन करना, फॉरेस्ट्री के काम, फार्मिंग, है ना। तो कोई भी बेसिकली ऐसी चीज जो कि डायरेक्ट, जिसमें आप नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो, वो आपके प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। इसे एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, एंड कंट्रीब्यूशन जो है इसका मेजर सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें जो मेजर सोर्स ऑफ नेशनल इनकम है वो एग्रीकल्चर होता है। तो एग्रीकल्चर तो वैसे भी हमेशा से ही हमारे लिए तो बहुत एक प्रोमिनेंट सेक्टर रहा है ना, हमारी इकोनॉमी की बहुत टाइम तक बैकबोन रहा है, आज भी है। तो सेल्फ सफिशिएंट जितने हम एग्रीकल्चर में हैं उतना बेहतर है। तो प्राइमरी सेक्टर हो गया जी आपका ये वाला सेक्टर जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर वो हो गया जिसमें कि कन्वर्ट हो रहे हैं रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। आप उसको प्रोसेस कर रहे हो। द रॉ मटेरियल या जो नेचुरल रिसोर्स है आपका, दैट इज बीइंग प्रोसेस्ड। वो कुछ प्रोसेसेस से गुजर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और वो फाइनल गुड में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो जो भी आपके सेक्टर्स हैं, वो जो भी इंडस्ट्रीज हैं, वो पार्ट है सेकेंडरी सेक्टर का। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? फैक्ट्रीज में जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, है ना, कोई भी ऐसी चीज़ जो रॉ थी आपने उसको प्रोसेस करके फाइनल कमोडिटी में चेंज कर दिया। सो की पॉइंट इसका ये है कि इट इज़ अ बिग एम्प्लॉयर इन डेवलप्ड कंट्रीज। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में बहुत मदद करता है ये सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, क्योंकि लेबर फोर्स एम्प्लॉयड होती है, सर्विस सेक्टर में सर्विसेज के लिए एम्प्लॉयमेंट होती है, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है ये सेक्टर ज़्यादा। कंट्रीब्यूशन, इट इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ जीडीपी एंड जॉब्स इन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। तो जीडीपी में भी बहुत ज़्यादा रोल जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का रहता है। क्योंकि क्या होता है जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंडिया के अंदर एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जब मैंने प्रोड्यूस बोल दिया तो वो सेकेंडरी सेक्टर को वैसे ही दर्शाता है, राइट। तो डज दैट मीन जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर के प्रोड्यूस नहीं आते? वो भी आते हैं, है ना, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। लेकिन कहने की बात यह है कि जीडीपी में मेजर रोल एक जो है सेकेंडरी सेक्टर प्ले करता है। देन वी हैव टर्शरी सेक्टर। टर्शरी मतलब वो सेक्टर जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो कि हेल्प करता है आपके इनिशियल 2 सेक्टर्स की टू प्रोवाइड एडिशनल सर्विसेज। उनको एड प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, बैंकिंग, ये वो।
अलॉन्ग विद इट हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन है ना, एजुकेशन सेक्टर, ये पूरे के पूरे जो सर्विस वाले सेक्टर्स हैं ये आगे टर्शरी सेक्टर के अंदर सर्विस प्रोवाइड करते हैं. जनरेट्स लार्ज पार्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड जॉब. नेशनल इनकम जनरेट करने में एंड जॉब्स जनरेट करने में सर्विस सेक्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फर्दर इसमें आ जाते हैं दो क्लासिफिकेशन, दैट इज क्विनरी एंड क्वाटरनरी. क्विनरी क्या होता है? जो टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग रोल्स होते हैं, वो सेक्टर जिनमें वो जॉब्स या वो जॉब प्रोफाइल्स आ जाती हैं जो कि टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग कर रही हैं, जैसे कि सीईओज ऑफ कंपनीज, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पॉलिसी मेकर्स, साइंटिस्ट, लीगल फाइनेंशियल एडवाइजर्स. बेसिकली वो सारी जॉब्स जो कि एक अपर लेवल पर ब्रेन ऑफ द इकोनॉमी का काम कर रही हैं, ठीक है, इकोनॉमी के दिमाग का काम कर रही हैं, उसको हम बोलते हैं क्वाइनरी सेक्टर. प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी जो सोसाइटी की होनी है, कंट्री की होनी है, वो क्वाइनरी सेक्टर करता है. सर्विस है ना ये एक तरीके की, तो इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज पार्ट ऑफ द क्विनरी सेक्टर. क्वाटरनरी सेक्टर क्या है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉलेज सेक्टर. इसमें आ जाते हैं जी आपके टीचिंग, रिसर्च के काम, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है जी, प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स, रिसर्च से रिलेटेड काम, मतलब जो भी नॉलेज से रिलेटेड सर्विसेज हैं वो क्वाटरनरी सेक्टर का पार्ट हो जाती हैं. और ये रिप्रेजेंट करता है आपकी कंट्री की इकोनॉमी की इंटेलेक्चुअल पावर को, ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे आप स्ट्रेंथन कर रहे हो, है ना, वो सब डील होता है क्वाटरनरी सेक्टर में. तो ये दो चीज़ें याद रखेंगे. क्वाइनरी जो है इट इज़ ब्रेन ऑफ द इकोनॉमी, क्वाटरनरी जो है इट इज़ द इंटेलेक्चुअल पावर ऑफ द इकोनॉमी. तो ये एक टेबल मैंने बना दिया है ताकि आप क्विक रिविजन के लिए इसे रेफर कर सको इन 3 सेक्टर्स में. एक्टिविटीज़ के बेसिस पर यहाँ पर क्या आ जाता है? फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग. सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्रीज एंड ऑल. टर्शरी में सर्विसेज आ जाती हैं अलग अलग टाइप की. इसको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सर्विसेज. इसको मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर, और इसको सर्विस सेक्टर. मेन रोल क्या होता है? रॉ मटेरियल सप्लाई करना, गुड्स को कन्वर्ट करना फ्रॉम रॉ मटेरियल इनटू गुड्स, एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना बाकी के 2 सेक्टर्स को. टेक यूजेज, यहाँ पर मोस्टली ओल्ड एंड ट्रेडिशनल मेथड्स यूज होते हैं. यहाँ पर मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्निक्स भी यूज हो सकती हैं, और यहाँ पर एडवांस टूल्स एंड लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है. ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है. देखेंगे क्या होता है मीनिंग अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड का इसके अगले पार्ट में. और ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड है. ठीक है जी. तो ये 3 जो पॉइंट्स हैं ये आपको प्रॉबेबली जब आप नेक्स्ट वीडियो देख लोगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे. एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड क्या है? हाई इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया. तो यहाँ पर ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर की तरफ रुझावित होते हैं. बैलेंस्ड है ये वाला जो सेकेंडरी सेक्टर है, ये बैलेंस्ड है क्योंकि इसमें स्किल्ड वर्कर्स भी चाहिए. एंड ये जो है ये रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर है जो टर्शरी सेक्टर है, क्योंकि सर्विस जो प्रोवाइडर्स हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं आजकल. ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको याद रखने हैं. Now, if you're preparing for the upcoming November 25 examination, let me tell you, we have a few courses for you. वो कोर्सेज आप चेकआउट कर सकते हो edutap.in में जाकर. और एक ब्रोशर आपको दिया होगा हर कोर्स के आगे, जब आप जैब सेक्शन में जाओगे वो ब्रोशर आप चेकआउट कर सकते हो उन कोर्सेज की डिटेल के लिए. इसके अलावा मैं बता दूं कि मास्टर कोर्स अगर आप चाहते हो कि एक स्ट्रक्चर्ड ऑल इंक्लूसिव तैयारी आपकी हो जाए टाइम मैनेजमेंट के साथ, तो वी हैव अ मास्टर कोर्स फॉर यू जिसमें कि हम सारे के सारे कंपोनेंट्स को कवर करेंगे. फर्स्टली विल प्रोवाइड यू द कॉन्सेप्चुअल क्लासेस जो कि 15 से 20 मिनट की वीडियोस होंगी रिकॉर्डेड, जो आप अपनी कन्वीनियंस पे देख सकते हो. देन विल गिव यू लाइव क्लासेस जिसमें कि आप अपने रिवीजन कर सकते हो एंड लाइव 1-on-1 जो क्लासेस है वो अटेंड कर सकते हो. विल गिव यू शॉर्ट नोट्स एंड टेस्ट सीरीज. तो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी आपको एक बढ़िया प्रेपरेशन करने में. इसके अलावा यू कैन यूज़ द कोड CHAB75 to avail the offer and get a discount of 75%. ठीक है जी. So this is all for today's class. If you have any more queries, you can reach out to us on the given information. I will see you in the next class. Thank you and have a wonderful day.